सो हेलो एवरीवन, दिस इज जंतर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर स्पीड। सो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो से लिंक लिस्ट को स्टार्ट किया था एंड हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, बट आप सभी के एग्जाम जैसे कि बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाले हैं, तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं सबसे पहले आप सभी को बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्टैक का भी, जिससे कि आप क्वेश्चंस कर पाएँ स्टैक से रिलेटेड। और मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें सभी यूनिट्स का एक बेसिक सा ओवरव्यू होगा, जिससे कि आप अपने पास होने लायक तो कम से कम कर पाएँ अपने एग्जाम के अंदर। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हम स्टैक्स के बारे में। सो स्टैक्स के अंदर आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रिमिटिव स्टैक ऑपरेशंस लाइक पुश एंड पॉप ऑपरेशंस हैं, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। एरे एंड लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स इन सी, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम स्टैक से रिलेटेड करेंगे। लाइक आपके क्यूज होते हैं, ऑपरेशंस ऑन क्यूज देखेंगे, ऐड, डिलीट, फुल एंड एम, और भी हम काफी कुछ देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी की तरफ से भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर निकल के आ रहा है। पहले आप अगर मेरा कोड NS20 डाल के कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते थे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको पूरे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो ऑफर है केवल 16 मार्च तक के लिए अवेलेबल है। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए और चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्रिप्शन को परचेज कीजिए। एंड अनअकैडमी के जो स्कॉलरशिप टेस्ट हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फॉर गेट एग्जाम्स 2023 एंड 2024। ये जो बैचेज हैं ये सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं और आपको जीतने का मौका मिल सकता है 100% स्कॉलरशिप। सो मेरा कोड NS20 डाल के आप इस टेस्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं। सो इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एंड चेकआउट। एंड अनअकैडमी के जो न्यू बैचेज वो आपके 16 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो बैचेज ये आपके सिविल, मैकेनिकल, EC, इलेक्ट्रिकल, CSIT सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं। सो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप अभी से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी का जो न्यू बैच है फॉर ESE प्रीलिम्स 2023 वो भी आपका 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपका जनरल स्टडीज़ का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सो इसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गेट के कोर्सेज हैं, उसके साथ आपको ESE का सब्सक्रिप्शन भी साथ में ही मिलेगा। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मेरा कोड NS20 डाल के इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये आपकी यूनिट नंबर 2 है। सो स्टैक में इसका हमारी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज़ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि इसे लीनियरली हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। एंड इट इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच आइटम में बी डिलीटेड और इंसर्टेड फ्रॉम अ सिंगल एंड। इसमें जो भी आपका जो डेटा होता है, जो भी हम आइटम इंसर्ट किया होता है, वो या तो इंसर्ट होगा या फिर डिलीट होगा। जो भी काम होगा वो एक ही सिंगल एंड पे होगा। ये नहीं कि आपने राइट से कोई डिलीट कर दिया या लेफ्ट से डिलीट कर दिया, मतलब एरेज जैसा सीन नहीं है। सो विच इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। जो भी स्टैक आपका होता है, मतलब लाइक आपकी बुक्स हैं, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, दूसरी बुक के ऊपर तीसरी बुक, ऐसे करके रखी हुई है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपने उसके ऊपर एक इंग्लिश की बुक और इंसर्ट कर दी तो ये क्या होगा, आपका इंसर्शन होगा। और जब आपने उसे हटा दिया तो ये आपका डिलीशन हो गया। ये स्टैक के अंदर इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। सो हम इसको क्या बोलते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर हम फीलो बोलते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। सो अगर हम इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड द पुश ऑपरेशन। ठीक है, आपके स्टैक में इंसर्शन ऑपरेशन को हम पुश ऑपरेशन कह रहे होते हैं और डिलीट ऑपरेशन को हम क्या बोल रहे होते हैं, आपके पॉप ऑपरेशन। ठीक है, पुश करना एंड पॉप करना। अगर any element we use to insert and delete from the stack, we also did the operation from top of the stack। ठीक है, चाहे इंसर्ट कर रहे हो या फिर डिलीट कर रहे हो, जो भी हम काम कर रहे होंगे हम टॉप ऑफ द स्टैक से ही कर रहे होंगे। एंड वी कैन पुट एनी टाइप ऑफ वैल्यू इनटू द स्टैक। हम कोई भी वैल्यू स्टैक के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लाइक आपकी वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। ठीक है, बस उसी का इंसर्शन या डिलीशन हमको परफॉर्म करना है पुश एंड पॉप मेथड से। सो हम पुश एंड पॉप मेथड को भी एकदम डिटेल में समझेंगे कि आखिर में होता क्या है। सो यहाँ पर आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है कि पुश ऑपरेशन। जब आपके उस मतलब जो आपका स्टैक उसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्टेड नहीं है तो आपका जो टॉप होगा मतलब वो -1 हो गया, यानी कि टॉप की वैल्यू होती है। सो अब हमने क्या हुआ, टॉप की एक वैल्यू बढ़ जाती है, तो यानी कि एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, -1 + 1 यानी कि क्या हो गई, 0। तो टॉप ऑफ द स्टैक 0 पे आपकी वैल्यू कितनी है, 3 है। सो टॉप ऑफ द स्टैक आपकी क्या नाम है, अब हमने एक और वैल्यू इंसर्ट कर दी 5, तो टॉप ऑफ द स्टैक पे आपकी वैल्यू क्या है, 5 है। सो ऐसे कर हमने 2, 1, 4 हमने इंसर्ट कर दी, तो टॉप ऑफ द स्टैक पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम से देख पा रहे हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू -1 थी। ठीक है, तो स्टैक मैक्स साइज था, यानी कि स्टैक जो है अपनी मैक्स साइज पे जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये जो है ना, ये मैंने ब्लू करा है, इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं होता, ये जस्ट आपका एक ओपन है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ आप रिमूव मान सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इंसर्ट होगा, इसके ऊपर जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वो चीज़ें मैं देखूंगा कि हियर इन इंट स्टैक 5, अगर हम स्टैक 5 की बात करें तो आपको जो मैक्स साइज होगा स्टैक का वो आपका 5 होगा।
ठीक है। अगर हम टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस के 1, जैसे कि आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे होते तो टॉप प्लस के 1 हो रहा था, लाइक -1 से अगर आपने 1 एक इंसर्ट किया तो +1 हुआ, यानी कि -1 0, तो 0th पे आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो टॉप की वैल्यू इसी के साथ ग्रो कर रही होती है ना। तो स्टैक टॉप इक्वल्स टू आइटम, यानी कि जो भी आपका टॉप है, टॉप ऑफ द एलिमेंट, वही आपका आइटम है ना। सो अब हम देखते हैं जो भी हमको वो आइटम जो हमको इंसर्ट या डिलीट करना है। तो मान लीजिए हमने आइटम जो आपका 3 ले लिया, तो आपने टॉप ऑफ दिस स्टैक क्या हो गया, -1 किया। सो टॉप इक्वल्स टू प्लस के 1, जैसे कि मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था कि जो हम 3 के लिए देख रहे हैं, हमने 3 इंसर्ट किया, तो यहाँ पर हमारा क्या था, 1 था, यानी टॉप ऑफ दिस -1 था, हमने एक वैल्यू इंसर्ट करी, तो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस के 1 हुआ, क्योंकि आपके जो टॉप में एक वैल्यू इंसर्ट हो रही है ना, तो यहाँ पर आपका 0 हो गया, तो यानी कि वी जो आपका 3 है वो 0th पे है। सो इफ एलिमेंट इंसर्टेड आर ग्रेटर देन मैक्स साइज देन ओवरफ्लो एलिमेंट्स अकर्स, देन वी हैव टू प्रिंट दिस गिवन मैसेज। ठीक है, आपके जब इंसर्ट कर जाते हैं एलिमेंट्स लिमिट से ज़्यादा, मतलब एक टाइम पे आपका जब वो फ्लो होता है वो फुल हो जाता है, तो हम इस मैसेज को प्रिंट कर रहे होता है, लाइक इफ टॉप इज डबल इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस के 1। ठीक है, आपके टॉप ऑफ द मैक्स साइज हो गया, मैक्सिमम साइज आपने अचीव कर लिया, तो आपकी जो प्रिंट क्या होगा, आपका ओवरफ्लो होगा, मतलब एक टाइम पे आपका पूरा स्टैक भर चुका है। ठीक है, एंड टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस के 1, ये वाली हमने कंडीशन रखी, तो स्टैक टॉप इक्वल्स टू आइटम हो गया जो भी आपको मिला। ठीक है, फॉर लास्ट डायग्राम मतलब कि ये वाला डायग्राम, अब इसमें क्या है, हमने कोई भी एलिमेंट मान लो 10 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंसर्ट होने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपका ओपन है, जो ये जो है ये इंसर्ट वाले पोर्शंस हैं, ये आपका ओपन स्पेस है जहाँ से आप एलिमेंट को डाल रहे होंगे। तो अब इसमें करने की जगह नहीं है, तो क्या हो गया, आपका ओवरफ्लो हो गया। तो इफ टॉप डबल इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस के 1, देन हम क्या, हमारी कंडीशन क्या होगी, ओवरफ्लो को शो कर रही होगी। सो अगर मैं अब बात करूँ पॉप की, तो पॉप के लिए मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक आपको अपनी स्क्रीन पे एक नोट्स टाइप के दिख जाएंगे। उसमें आपका क्या है कि जस्ट इसके जैसा ही होता है, बट उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एलिमेंट्स को निकाल रहे होते हैं। ठीक है, और एक टाइम ऐसा होता है जब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं बच रहा होता है, तो वो कंडीशन हो जाती है अंडरफ्लो की। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ओवरफ्लो की, एक कंडीशन आपकी अंडरफ्लो की, है ना। तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जनरली आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट कर रहे होते हैं। मतलब आज के हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, हमने पुश के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा, हमने पॉप को भी समझ लिया, हमारा स्टैक क्या होता है बेसिकली हमने वो समझा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द स्टैक इन कंप्लीट फॉर्मेट, एंड आपको ये पूछ लिया जाए कि आपको पुश एंड पॉप ऑपरेशंस को भी एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुझे इसका फंक्शन लिखना है, ये करना वो करना है। नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टैक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। लाइक आप क्या कर सकते हैं, उसकी आपने बेसिक डेफिनेशन लिख दी, एग्जाम्पल ऑफ पुश ऑपरेशन लिख दिया, और इसके ऊपर आपने ये एक बेसिक एग्जाम्पल बना के लिख दिया, इसी की तरफ से हमने पॉप कर दिया, जस्ट उसमें क्या होगा, एलिमेंट डिलीट कर रहे होंगे। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा लोगों इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।